बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कल के जितने भी नाम नहाद आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जब उनको कहा जाता है कि आपके जितने भी लीडर हैं, ये जो लिबरल लीडर हैं, इमरान खान हो गया, नवाज शरीफ हो गया या आसिफ अली जरदारी हो गया, ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं, यहूद व नसारा के ग़ुलाम हैं। हर उस पॉलिसी के ऊपर अमल करते हैं जो यहूद व नसारा को चाहिए, इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियाँ लेके आते हैं। तो उनके जो सपोर्टर नाम नहाद आशिक हैं, वो मुसलमानों के घर में तो पैदा हो गए, अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यार हमारी मुसलमानी भी बरकरार रहे और हमारा आशिक रसूल होना भी बरकरार रहे और हम अपने लिबरल जो लीडर हैं उनको भी सपोर्ट करते रहें। तो उनके लिए उनके पास एक दलील है। किस दलील की बुनियाद पे वो कहते हैं कि यार हम आशिक रसूल तो हैं लेकिन हमारा लीडर वो हक पे है? क्या दलील है उनके पास? पूरी इस तफसील के ऊपर बात करेंगे नाज़रीन। इससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो नाज़रीन, वो सबसे बड़ी दलील ये देते हैं कि भाई देखो, हमारे जो लीडर हैं वो ठीक हैं, वो मजबूर हैं, क्योंकि हम IMF के कर्जों के नीचे दबे हुए हैं, यूरोपीय यूनियन से हमने कर्जा लिया हुआ है, हम भिखारी हैं। जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, हम अपने दुश्मन को आंखों में आंखें डाल के कैसे बात कर सकते हैं? लिहाजा सबसे पहले हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, हमारे कर्जे नहीं होंगे, हमारे मुल्क में बेरोजगारी महंगाई नहीं होगी, तो फिर हम दुश्मन के आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। हालांकि जो उलमा कराम है या हमारा जो शरी निज़ाम है वो इस चीज़ के बरक्स है। वो ये नहीं कहता है कि आपके ऊपर कर्जा है या नहीं है, वो कहता है कि जब आपको गैरत दिखानी है तो दिखानी है। तो इस्लाम इस चीज़ को नहीं कहता। इस्लाम कहता है कि आपको जहाँ गैरत दिखानी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो या हमारे दीन की बात हो, तो फिर आपको ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे ऊपर कर्जे कितने हैं। आप अल्लाह के ऊपर भरोसा करके आप अपनी गैरत दिखाएं, फिर देखते हैं कि अल्लाह की ज़ात आपके मुल्क में कितनी बरकत लेके आता है। अल्लाह की ज़ात आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे कहाँ से खोलता है। ये उलमा अकराम और मजहबी लोगों की सोच है। लेकिन जो लिबरल लोग हैं वो अलग सोचते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम पहले अपने पाँव पे खड़े होंगे, फिर हम अपने मुखालिफ को जवाब देंगे। हालांकि इसकी सीधी सी मिसाल अगर मैं आपको शॉर्ट में दे दूं कि अगर आपने किसी दुकान से कर्जा लिया हुआ है और आपने उस दुकान वाले को 1000 रुपया देना, 10,000 देना है, 50,000 देना है, लेकिन वो दुकान वाला आपके घर में आके आपकी माँ बहन के साथ बेइज्जती करता है, तो कभी भी आप ये नहीं सोचेंगे कि नहीं पहले हम इसका कर्जा उतारेंगे फिर इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप कहेंगे कि जो भी होगा देखा हो जाएगा, आप उसका मुंह तोड़ देंगे और कहेंगे कि यार इसका क्या मकसद है कि हमने आपको कर्जा देना है तो आप हमारी इज्जत के साथ खेलेंगे। लेकिन जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आती है, इस्लाम की इज्जत की बात आती है, तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हम पहले अपने पाँव पे खड़े होंगे। इसी हवाले से नाज़रीन, आज से 4 साल पहले एक सीनियर सहाफ़ी है सैयद अली हैदर, आप जानते होंगे, इसने अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू के दौरान उसने IMF के ऊपर जो हमने उसको कर्जा देना है उस हवाले से उसने सवाल किया था। हालांकि ये 4 साल पहले की बात है कि जब ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नई जमात बनी थी, इसके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, इनको सियासत का कुछ भी मालूम नहीं था। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह को भी आप जानते हैं कि बिल्कुल नया लीडर बना था, सियासी तौर पे उसको कोई शऊर भी नहीं था। लेकिन उस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जो जवाब दिया था सैयद अली हैदर को, तो उसका सैयद अली हैदर ने मजाक उड़ाया था। जी हाँ, उसका मजाक उड़ाया था। तो उस टाइम PTI वाले भी जितने मुखालफिन हैं वो भी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का मजाक उड़ाए थे। वो मैं वीडियो आप लोगों के सामने रखता हूँ। लेकिन आज से 4 साल बाद पाकिस्तान के नामवर लीडर जो अपने आप को उम्मत मुसलमा का लीडर कहते हैं कि हम तो दुनिया के बेहतरीन लीडर हैं, हमारे पास मुआशी पॉलिसी है, हमारे पास एक टीम है, हमने काम किया हुआ है। किसी ने तो 4-4 साल हुकूमत किया, 4-4 टर्नोवर में हुकूमत किया और किसी ने एक बार किया, लेकिन वो कहते हैं कि हम आएंगे तो हमारे पास एक टीम है, हम कैसे IMF का मुकाबला करते हैं। आज वो वही जवाब दे रहे हैं कि जो 4 साल पहले अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया था। लेकिन उस टाइम अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का मजाक उड़ाया गया था और आज इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। वो वीडियो सुनो फिर आगे जाकर बात। क्योंकि आपने इतने मुल्कों का और IMF का कर्जा देना है, वो आपको अपनी शराइत पर चलाएंगे, उसका कोई लाअमल। आप इलेक्शन में जा रहे हैं अल्लामा साहब, आपकी थोड़े अरसे बाद जमात इलेक्शन में जा रही है। मैं बता रहा हूं ना, हमारे पास ऐसे हुजूर के गुलाम मौजूद है पाकिस्तान में जो इंशाल्लाह एक बंदा ही दे देगा, लेकिन उनको पता हो कि आगे वह हड़प करने वाला नहीं है, जालिम नहीं है, लुटेरा नहीं है, अपनी बेटियों की एक कंपनी जो है वो 10 अरब डॉलर की बनाने वाला नहीं है। तो फिर आप देखेंगे लोग रोडों पर भी पैसे रख जाएंगे, ये कर्ज अदा करें आप। किबला यानी पाकिस्तान जो है वो टोटल चंदे पे चलेगा, माशी पॉलिसी कोई नहीं होगी हमारी, चंदे पे चलेगा पाकिस्तान। चंदे पर नहीं चलेगा, ऐसी बरकत आएंगी।
नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि सैयद अली हैदर ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को कहा था कि भाई हमारे ऊपर IMF का कर्जा हमको कैसे उतारेंगे। तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि हमारे पास इतने बड़े बड़े आशिकाने रसूल हैं कि जब उनको मालूम हो जाएगा कि हमारा पैसा ज़ाया होने वाला नहीं है तो वो हमको इतना पैसा देंगे कि हम IMF के मुंह पे मारेंगे। तो उस टाइम इस नाम नवार सहाफ़ी ने क्या कहा था कि अच्छा, पाकिस्तान का जो मुल्क है वो चंदे पे चलेगा। उसने तंज किया था अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के। लेकिन अब इमरान खान को जब चेंज किया गया, इमरान खान ने पौने 4 साल में इंतहाई नाअहली दिखा के जब ये दोबारा रजीम चेंज के बयानी में आए तो इसने अपने एक जलसे में कहा था कि भैया हमारी दोबारा हुकूमत आएगी तो हम IMF का कर्जा कैसे उतारेंगे, ये भी पैसे मांगते। इसलिए इंशाल्लाह इस बार हमने कोशिश की, प्लान बनाया हुआ है कि हमने सिर्फ अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पैसा इकट्ठा करना है और इनके पास इतना पैसा है कि हमें कोई IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज, नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि इमरान खान क्या कहता है कि हमारी जो नई हुकूमत आएगी, हालांकि पौने 4 साल इसने हुकूमत की है, 10 साल वज़ीर आज़म बनने से पहले इसने असद उमर का हाथ पकड़ के कहता था कि ये हमारा एक्सपर्ट है मईशत में, ये हमारा वजीर खजाना होगा। लेकिन उसको 4 महीने नहीं रखा, फिर उसको चेंज कर दिया गया और आज फिर वो कहता है कि बजाय अपनी टीम बताने के, बजाय कि भाई मैं पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाऊंगा, मिलें लगाऊंगा, पाकिस्तान की मैशत को मजबूत कैसे करूंगा, पाकिस्तान में ये तो बड़ी बड़ी बातें करता था, पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल है, पाकिस्तान में बड़े बड़े ज़खायर हैं, कोयला है, बहुत कुछ है। लेकिन आज वो क्या कहता है कि मैं ओवरसीज से पैसा लेके IMF को कर्जा उतारेंगे, हमको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यही जो सहाफ़ी हैं ये कहते हैं क्या बात है यार, क्या लीडर है यार, क्या पॉलिसी है इसके पास। लेकिन यही बात अगर कोई उलमा कराम करता है, तहरीक लब्बैक वाले करते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। वजह क्या है? वजह नाज़रीन आप लोगों को सिंपल सादा सी वजह मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि जो मजहबी जमातों के खिलाफ सिर्फ PTI नहीं है, सिर्फ नून लीग नहीं है, मजहबी जमातों के खिलाफ हर वो तबका है जो बेगैरत अयाशी के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, जो बेगैरती के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। वो कहते हैं कि अगर ये लोग आ जाएंगे, ये इस पाकिस्तान में आ जाएंगे, इस्लामी शरी निज़ाम नाफिज हो जाएगा तो फिर हमारी जो मौज मस्तियां हैं ना, हमारा जो झूठ फरेब, अवाम को धोखा देना, चोर लोगों को सपोर्ट करना, अपनी मफाद की यानी कि एंकरी करना, ये सब खत्म हो जाएगा। तो कोई भी मीडिया, कोई भी सियासतदान, कोई भी जज, कोई भी यानी कि जर्नैल, वो नहीं चाहते कि ये मजहबी लोग आगे हैं। तो इसलिए जो मजहबी लोग हैं वो अपनी स्ट्रगल जारी रखे हुए हैं और इंशाल्लाह ये होके रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान बना ही इसी मकसद के लिए है। टाइम लग सकता है, देर हो सकती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हर आदमी, अल्लाह का शुक्र है कि जो आदमी मजहबी लोगों को सपोर्ट कर रहा है तो उसको तो ये चीज सोचनी भी नहीं चाहिए कि हमारा दीन कब तख्त पे आएगा या हमारा लीडर कब वज़ीर आज़म बनेगा। तो उसने तो सिर्फ मजहबी लोगों के लिए थोड़ा सी आवाज भी उठाई और उसका वक्त पूरा हो गया तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सीधे जन्नत में जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने हक और सत्य का साथ दिया है। लेकिन ये जो लोग चोरों को सपोर्ट कर रहे हैं तो इन लोगों को इसलिए उलमा अकराम से नफरत है और कोई वजह भी नहीं है। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में शरी निज़ाम आए और शरी निज़ाम से सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा इन्हीं लोगों को होगा। सबसे पहले जो एहतसाब होगा इन्हीं लोगों का होगा, सबसे पहले जिनको फांसी लटकाया जाएगा इन्हीं लोगों का होगा, सबसे पहले जिनके हाथ काटे जाएंगे इन्हीं लोगों को काटे हैं, सबसे पहले जिनको संसार किया जाएगा इन्हीं बड़े बड़े लीडरों को, बड़े बड़े एंकरों को, बड़े बड़े सहाफियों, मीडिया एंकर को, पर्सन को, सबको सबसे पहले सजाएं इनको मिलेगी। तो ये कैसे चाहेंगे कि उलमा अकराम है? तो नाज़रीन इसलिए हर हाल में आप लोगों ने अपना फर्जिया अंजाम देना है कि उलमा अकराम को ही सपोर्ट करना है। इन लोगों की पॉलिसी गलत नहीं है, इनके पास वो स्किल है कि ये हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन ये जो हराम खोर है ना, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ये लोग हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।